मधुपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी के गंगा नारायण आज करेंगे पर्चा दाखिल। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा बीजेपी के कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। झारखंड के कई शहरों में 31 मार्च तक धारा 144 लागू। जिला प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को किया दुरुस्त। शहरों में चौक चौराहों पर सुरक्षा बल तैनात। मधुबनी में रंग लगाने को लेकर दो पक्षों में हुई भिड़ंत। एक महिला समेत 4 लोग हुए घायल। घायलों को उमगांव पीएचसी में कराया गया भर्ती। दुमका में झारमुंडी में आपसी विवाद के दौरान झड़प। होमगार्ड समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस कर रही मामले की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि राज्य में आज राजनीतिक रोमांच दिखने की संभावना है। मधुपुर उपचुनाव के लिए एनडीए कैंडिडेट गंगा नारायण सिंह आज नॉमिनेशन करेंगे। सांसद निशिकांत दुबे सहित बीजेपी के कई दिग्गज, सांसद दीपक प्रकाश, सांसद अन्नपूर्णा देवी और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी सहित कई नेता इसमें शरीक होंगे। नॉमिनेशन कार्यक्रम के अलावा सभी की नजर जो है वो शशिकांत बनाम सीएम हेमंत सोरेन के बीच जारी राजनीतिक रस्साकसी पर बनी रहेगी। आपको बता दें कि कई दिनों के अंतराल पर झारखंड लौट रहे सांसद ने सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम को चैलेंज करते हुए कहा है कि वो मधुपुर पहुंच रही हैं। अगर सरकार में हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार कर ले, वे गिरफ्तारी देंगे। साथ ही रामनवमी के जुलूस पर रोक का भी उन्होंने विरोध किया है। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर परमिशन लेने का दावा कर रही हैं। इसके अलावा 4 बजे नगर थाना देवघर भी वो जाएंगे। तो आपको बता दें कि मधुपुर का जो चुनावी महाभारत है वो आज जो है देखने को मिल सकता है। एक घमासान जिसे कह सकते हैं वो देखने को मिलेगी। वहीं मधुपुर में जो मधुपुर की भूमि है वो अब रणभूमि में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि चुनावी माहौल वहां पर उपचुनाव होना है और चुनावी माहौल के बीच अब पूरी तरीके से यहां पर माहौल जो है मधुपुर में बदलता हुआ दिख रहा है। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी अभिनव कुमार हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख करेंगे। अभिनव, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त मधुपुर की जो धरती है वो अब रणभूमि का रूप ले चुकी है, क्या कुछ नजारा इस वक्त मधुपुर की धरती पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल रणभूमि देखने को मिल रही है और जाहिर सी बात है चूंकि उपचुनाव वहां पर होने हैं और उपचुनाव को लेकर जो है अब सियासी विसात जो है वो बिछने लगी है। और कह सकते हैं कि चाहे हम सत्ता पक्ष की बात कर ले या विपक्ष की बात कर ले, दोनों ने हुंकार भर रखी है और चुनावी जो बगल है उसका आगाज हो चुका है। चूँकि आपको बता दें अभिषेक की 17 को मतदान होना है और आज जो है नामांकन की आखिरी प्रक्रिया है और आज जो नामांकन का आखिरी डेट भी है। इससे पहले देखेंगे कि जो महागठबंधन के प्रत्याशी है हाफिजुल अंसारी, उन्होंने अपना नामांकन भर दिया था और आज जो है बीजेपी से जो उम्मीदवार है गंगा नारायण सिंह, वो आज नामांकन भरेंगे। चूँकि आज आखिरी दिन है नामांकन का, तो नामांकन की जो है प्रक्रिया वहाँ पर शुरू है और कह सकते हैं कि तैयारियां बिल्कुल जोरों पर है। हम दोनों पक्ष की बात करें, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात कर ले, बिल्कुल चुनावी रंग में रंग चुके हैं। और जिस तरीके से चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद से ये जो पार्टियां हैं वो बिल्कुल तैयार दिख रही है। अब हम अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से कई जो नेता है वहाँ पर टूर कर रहे थे और चाहे हम बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, दीपक प्रकाश की बात कर ले, कई नेता है वहाँ पर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। चूंकि कह सकते हैं कि ये जो उपचुनाव होने हैं बहुत ही हॉट सीट बना हुआ है मधुपुर। जिस तरीके से आप देखेंगे कि पक्ष और विपक्ष में तकरार की स्थिति भी बनी हुई है, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का कहना है कि इन 1.5 सालों में हेमंत सोरेन सरकार ने एक भी ऐसे जनहित के काम नहीं किए हैं। तो वो कई ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है हमलावर है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि 1.5 सालों में कई काम किए गए हैं और उनकी तरफ से ये भी कहना है कि जिस तरीके से बेरमो और दुमका में जो नतीजे सामने आए हैं, महागठबंधन के पक्ष में नतीजे सामने आए थे, ऐसे में जो है सत्ता पक्ष बिल्कुल गदगद नजर आ रही है। उनका कहना है कि विपक्ष को सीधा जवाब दुमका और बेरमो से मिल गया था
कि किस तरीके से वहां पर जनता ने दुमका और बेरमो में महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनको जीत दिलाई है। तो कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष एक तरफ से बिल्कुल तैयार नजर आ रही है और पहले ही सत्ता पक्ष की तरफ से एक कार्ड खेला गया था। हफीजुल अंसारी जो है उनको बिना विधायकी के मंत्री वहां पर बना दिया गया था और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि अब वो मंत्री है और कहीं ना कहीं जनता के हित में वहां पर काम करेंगे। और शायद यही वजह है कि पहले ही हेमंत सोरेन ने ये तुरुप का इक्का है पहले ही खोल दिया था। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें अभिषेक, तो बीजेपी ने भी कह सकते हैं कि एक तुरुप का इक्का अपनी तरफ से गंगा नारायण सिंह जो आजसू के थे, आजसू के कोटे से उन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 का विधानसभा चुनाव में और उस समय तीसरे नंबर पर आए थे और 45,000 से ज्यादा उनको वोट मिला था। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी ने आजसू के जो प्रत्याशी थे उनको शामिल किया है। और इससे पहले जब चुनाव समिति की बैठक हुई थी, बाबूलाल मरांडी हो, दीपक प्रकाश हो, कई ऐसे जो नेता थे चुनाव समिति में, यहां से जो प्रत्याशी थे उनका नाम यहां से भेजा गया था केंद्रीय जो वहां पर समिति है भाजपा की, और उसमें तय माना जा रहा थी। हालांकि चर्चाएं जोरों पर थी कि गंगा नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन कुछ दिन पहले की बात है जब जो है गंगा नारायण सिंह को आजसू से बीजेपी में शामिल कराया था, उस समय भी साफ हो गया था कि गंगा नारायण सिंह ही बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। तो कह सकते हैं कि सब अपने अपने तरीके से दाव खेल रहे हैं और ये चुनावी घमासान जो है उसका आगाज हो चुका है। अभिनव, जिस तरीके से आप दाव खेलने की बात कर रहे हैं, अगर दाव खेलने की बात को लेकर बात की जाए तो गंगा नारायण सिंह ने आते ही चुनावी बिगुल जो है फूंक दिया और सीधे तौर पर उन्होंने सरकार को ललकार दिया है आते के साथ ही। बिल्कुल, किस तरीके से देखेंगे कि जब वो आजसू में थे और आजसू से बीजेपी में शामिल कराया था तो उस समय ही साफ हो गया था कि बीजेपी उनको टिकट देगी। और एक मैं महत्वपूर्ण चीज़ बोल दूं कि गंगा नारायण सिंह को शामिल इसलिए कराया गया है चूंकि कह सकते हैं कि निशिकांत दुबे के करीबी माने जाते हैं, साथ ही साथ जो बाबूलाल मरांडी हो, दीपक प्रकाश हो, उनके करीबी माने जाते हैं। शायद यही वजह है और जिस तरीके से निशिकांत दुबे की पकड़ है केंद्रीय आलाकमान में, तो शायद यही वजह है कि गंगा नारायण सिंह को उम्मीदवार वहां से बनाया गया। और जिस तरीके से गंगा नारायण सिंह की बात करें तो बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि इस बार हम जो है चुनाव वहां पर जीतेंगे। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल वो तैयार दिख रहे हैं। हमारे साथ शिवपूजन जी है, मीडिया प्रभारी, चूंकि हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में है, सीधा उनसे हम जुड़ेंगे और उनसे ही सवाल लेंगे। शिवपूजन जी, कितनी तैयारी है उपचुनाव को लेकर? देखिए, भाजपा हमेशा तैयारी में रहती है और पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के लिए लड़ रहे हैं। पूरी तरह से हम जीतेंगे और झारखंड में एक नया राजनीतिक वातावरण तैयार होगा, इतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप देखेंगे सत्ता पक्ष आरोप लगा रही है कि बीजेपी में दम बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, पौरो प्लेयर उतार के वहां पर चुनाव लड़। नहीं, वो तो उनको बताना चाहिए कि बिना विधायक के ही अगर मंत्री बना रहे हैं तो दम उनमें है नहीं है या हम में दम नहीं है। हमारी बात तो हमने तो उम्मीदवार दिया है, वो तो बिना विधायक बने ही मंत्री बना चुके हैं और सत्ता का धौंस दिखाना चाहते हैं जनता के बीच में कि हम देखो ये मंत्री को जिताना है। जो विधायक ही नहीं बन पाया है अभी, उसको आप मंत्री बना करके जनता को फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और जनता यह समझ रही है। नहीं तो आप तो विधायक बना करके इंतजार करते, उसके बाद मंत्री बनाते। तो इतना ही से समझ में आ गया कि यह सरकार कितनी डरी हुई है। नहीं, मुख्यमंत्री का तो विशेषाधिकार है ना सर कि वो किसी को भी मंत्री बना सकते हैं, 6 महीने का जो कार्यकाल होता है। नहीं, मैं विशेषाधिकार की बात, सब कोई को विशेषाधिकार है तो विशेषाधिकार का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। विशेषाधिकार तो है लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो सकता है और यहाँ दुरुपयोग हो रहा है। हमारे उम्मीदवार को आप कहते हैं कि आप उम्मीदवार देर से ला रहे हैं, चुन नहीं पाए, हमारे उम्मीदवार पे बोल रहे हैं। और आप जो बिना विधायक बने ही किसी को मंत्री बना रहे हैं तो आपने तो विशेषाधिकार का हनन किया है। इसलिए विशेषाधिकार का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। बात ये सवाल खड़ा हो रहा है कि 2 बार के वो विधायक रहे हैं और 2 बार के विधायक को उनको हटा के गंगा नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाए, कितना जायज मानते हैं? नहीं, ये उम्मीदवार तय करना ये भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का अपना विशेषाधिकार है और उसने हमने किया है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व विचार करके और जिसको उम्मीदवार बनाया उसको हमने उम्मीदवार बनाया है। इसमें कहीं से कोई आप ये बताएं, आप अपने कार्यों को बताएं, सरकार क्या कर रही है, आखिर इससे क्या हो जाएगा। उनके उम्मीदवार जीत जाएंगे तो क्या हो जाएगा और हमारे उम्मीदवार जीतेंगे तो क्या नहीं होगा, ये बताएं वो जनता के बीच में। ये समझ में आ रहा है जनता को कि ये जीत करके क्या करेंगे। अभी बिना विधायक बने योजनाएं जाने लग गई, वहां पे विशेषाधिकार आप बताएं आपकी ये किस ढंग से आपने मंत्री बनाया, क्यों मंत्री बनाया, क्यों अभी से ही योजनाएं जाने लगी।
तो ये जनता समझ रही है। नहीं, राज परिवार सोशल मीडिया के तरफ वहाँ भी जाहिर कर रहे हैं, वो दुखित है, मर्माहत है कि उनको टिकट नहीं दिया गया। देखिए, कोई दुखित नहीं है। राज पालीवाल जी हमारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं, प्रदेश के माननीय प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और पार्टी ने ही उनको 2 बार विधायक बनाया, सरकार में मंत्री रहे, इसलिए उनकी कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, कोई टिकट कटने पर थोड़े मन में भाव आते हैं, कार्यकर्ता भाव है, लेकिन वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं और वो ऐसी कोई बात नहीं है। और पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है, और इनको हम जो यूपीए का उम्मीदवार है उसको हम हरा के दिखाएंगे। सत्ता पक्ष के लोग ये तो कह रहे हैं कि दुमका और बेरमो में जिस तरीके से जनता ने जनादेश दिया है, विपक्ष बिल्कुल औंधे में गिर चुकी है, और इस बार के जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कतई वो जीतने वाले नहीं। दुमका और बेरमो में भी सरकार देख चुकी है कि किस प्रकार से वो कैसे जीते हैं, किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके उसने जीत पाई है। और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उस उपचुनाव में भी पहले से ज्यादा वोट ला करके और यह दिखाने की कोशिश किया है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है। क्या मुद्दे देखते हैं मधुपुर उपचुनाव के लिए सर? किस तरीके से तैयारी आपको चल रही है? जिस तरीके से वहाँ पर नेता भी लगातार दौर कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे वहाँ? देखिए, जिस प्रकार से यह सरकार दोहरी नीति पर चल रही है, तुष्टीकरण पर चल रही है, ये सारे चीजों को जनता समझ रही है और इसका विरोध होगा, और जनता इस चीज का जवाब देगी कि सत्ता तुष्टीकरण से नहीं चलती है, बल्कि सबका साथ सबका विकास इस आधार पर चलती है। सबका साथ और सबका विकास होना है, और जिस तरीके से इन्होंने अभी बयान दिया है, और बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि वहां से जो है जो गंगा नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, बिल्कुल वो जीतेंगे वहां से। जी अभिषेक। बिल्कुल अभिनव, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से गंगा नारायण सिंह जी को उम्मीदवार बनाया गया तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सशक्त नजर आ रही है। फिलहाल आपको यहाँ रोकेंगे, सीधा रुख करेंगे देवगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ अमरनाथ पाठक हमारे साथ जुड़े, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अभिनव, एक बार आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। अमरनाथ जी, सीधा आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे जिस तरीके से मधुपुर में इस वक्त चुनाव है, तो इस चुनावी जो लहर है, ये चुनावी लहर देवगढ़ में कितनी देखने को मिल रही है? इस लहर का असर वहां कितना देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बात करूं, अभी मधुपुर विधानसभा जो चुनाव जो हो रहा है उसमें लहर की बात करें तो यहाँ सीधा मुकाबला जेएमएम और भाजपा के बीच है। गंगा नारायण सिंह को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, और जिसके बाद से एक कहे कि धीरे धीरे कार्यकर्ता गंगा नारायण सिंह के पक्ष में एकजुट होते नजर आ रहे हैं। और एक तरफ जो पहले शुरू में जो था कि विवाद था कि जो कि राज परिवार का टिकट नहीं मिल रहा है, जिसके थोड़े बहुत जो उनके समर्थक जो भले ही शुरू के दिनों में नाराज दिखे, लेकिन वो धीरे धीरे अब जैसे जैसे चुनाव की स्थिति नजदीक आ रही है, और आज मैं आपको बताऊं कि आज नॉमिनेशन है आज, और गंगा नारायण सिंह नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं, और इसको लेकर के जो कार्यकर्ताओं में उत्साह हम देखे आज। और मैं आपको बताऊं कि जो कि जिस प्रकार की भीड़ है उससे भी हम ये नहीं कह सकता है कि कार्यकर्ता भाजपा की जो है एकजुट नहीं है और गंगा नारायण सिंह के पीछे खड़े नहीं है। जी 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 अमरनाथ, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे एक चीज ये भी कि जिस तरीके से बात ये हो रही है कि गंगा नारायण सिंह जी को टिकट देने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो काफी खासे नाराज हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरीके से जो कार्यकर्ता है उनके मन में जो खटास थी वो दूर हो चुकी है, या अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके मन में खटास अभी भी बरकरार है पार्टी को लेकर? जी, मैं आपको बताऊं कि भाजपा के लगभग मैं शुरू के दिनों में मैंने बताया आपको कि जैसे ही जब टिकट अनाउंसमेंट जब हुआ था उन दिनों में कुछ नाराजगी भाजपा की कार्यकर्ताओं के भीतर थी, यानी कि जो कहें कि जो राज समर्थक थे, जो राज परिवार के समर्थक थे, उनमें थोड़ी सी जरूर खटास थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस कदर अब नॉमिनेशन की स्थिति आज, जैसे कि मैंने आपको बताया गंगा नारायण सिंह नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं, और जिस प्रकार धीरे धीरे जो उनके पक्ष के भी जो लोग थे, राज परिवार के पक्ष के भी जो खेमे के लोग थे, धीरे धीरे कहीं की एक तरह से वो हथियार डालते नजर आ रहे हैं, और वे कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व है उस नेतृत्व के दबाव के आगे उन्होंने लगभग सरेंडर कर दिया है, और वो गंगा नारायण सिंह के पक्ष में वो धीरे धीरे प्रचार करते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ अभी गंगा नारायण सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनसे भी आप अगर बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल 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 अमरनाथ जी, बिल्कुल बात करना चाहेंगे, आप बात कराइए गंगा नारायण सिंह जी से। जी हेलो गंगा नारायण जी, नमस्कार, वीआईपी न्यूज से मैं अभिषेक पांडे बात कर रहा हूं। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहां पर पार्टी में जिस तरीके से पार्टी ने आपको टिकट दिया तो एक बड़ा मनमुटाव जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला, तो आप उस खटास को किस तरीके से दूर करेंगे? जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनके भीतर जो खटास एक आई है उसको कैसे दूर करेंगे आप? मेरे ख्याल से पांडे जी कोई खटास नहीं है, थोड़ी सी मतलब आपस में होता है कि मुझे बड़ा कम समय मिला पार्टी में आने के लिए, तो थोड़ी सी उस
सब अपने परिवार की बात है और मेरे ख्याल से लगता है परिवार बहुत जल्दी सब समझ में आ गया है, आ जाएंगे। नहीं लगता है कि मुझे कोई परिवार में हमारे कोई कुछ है और आगे भी ऐसा देखने को मिलेगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा जहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है। जी जी, गंगा नारायण जी, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर पूरे देश में यूं कहें कि उभर रही है, तो ऐसे में मधुपुर उपचुनाव में आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त देखते हैं? कितनी मजबूती से आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे भारत का बहुत बड़ा विश्वास है, हर एक देशवासियों की बहुत बड़ी विश्वास है। तो मधुपुर विधानसभा एक बहुत बड़ा मायने रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी मधुपुर में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। यहाँ की जनता का दिल जीता है, जीतने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी बखूबी अपनी जो काम है वो गरीब गांव और गरीब लोगों तक पहुंचाते हैं, हर एक वर्ग तक पहुंचाते हैं, हर समुदाय तक पहुंचते हैं, इनका लाभ हर एक वर्ग लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो काम रहा है, जो विचार रहा है, उस विचार से लोग काफी खुश है और आगे भी उनको एक माटी का बेटा मिला है। एक पहली बार 40 साल के बाद एक ऐसा प्रत्याशी मिला है जो जमीनी प्रत्याशी है, जो ओरिजिनल मधुपुर विधानसभा का एक बेटा होने के नाते उनको इतनी बड़ी सौगात मिली है। तो क्या चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, सभी बहुत खुश हैं। खास कर करके ग्रामीण जनता बहुत खुश है कि हमें एक अपना भाई, अपना बेटा मिला हुआ है। जी जी, गंगा नारायण जी, वहीं आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपकी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री होती है, इसके बाद से आज नामांकन का जो है वो आखिरी दिन है और इसके साथ ही तमाम बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो आपके सहयोग में पीछे लगातार खड़े हैं, तो आप इस पूरे वाक्य को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी रहा है काम करने का, तो मेरे ख्याल से लगता है भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो आज मंच पे रहेंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी की और बड़े नेता रहते थे, सेंट्रल से नेता आते थे, पर समय के साथ अभी जो चुनाव चल रहे हैं और प्रदेश में, बंगाल में, आसाम में, केरल में है, इन सभी को लेकर करके वहाँ थोड़ा बिजी है, इसलिए जो प्रदेश के नेता आ रहे हैं और हमारे बहुत सारे एमपी आ रहे हैं, बहुत दिग्गज नेता आ रहे हैं, बहुत पुराने, बाबूलाल मरांडी आदरणीय हमारे विपक्ष के जो नेता हैं सदन में, वो आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा और मेरे ख्याल से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की और कार्यकर्ताओं को जोश मिलेगा आज जितने हमारे बुद्धिजीवी लोग जितने आ रहे हैं हमारे मंच पे। जी जी, गंगा नारायण जी, वहीं एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे, जिस तरीके से ये भी है कि जो नतीजे हैं वो तो समय बताएगा कि नतीजे क्या आते हैं, लेकिन जीत और हार अपनी तरफ, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को बैठना विपक्ष में ही होगा और सरकार में नहीं। तो ऐसे में इस स्थिति को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि सरकार में तो आप नहीं रहेंगे, क्योंकि सरकार तो बरकरार है। देखिए, वो आने वाली समय पता चलेगा आपको कि सरकार में रहेगी या नहीं रहेगी, पर अभी सबसे पहले फोकस देना है मधुपुर विधानसभा को। मधुपुर विधानसभा को जीतना है, उनके आगे की रणनीति तय है, आगे की रणनीति जो कुछ रहेगा उन्हें तय किया जाएगा, पर पहली फोकस अभी जो है वो मधुपुर विधानसभा के लिए है। जी जी, मधुपुर विधानसभा को लेकर जिस तरह आप कह रहे हैं कि मधुपुर उपचुनाव के लिए मधुपुर जो एक मेन आप क्या कह सकते हैं कि एम है, तो ऐसे में जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप उतरे हैं कि जिससे आप कह रहे हैं कि ये पूरी उम्मीद है कि मधुपुर उपचुनाव में आप एक प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेंगे? जनता के समक्ष यहाँ पे बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, मतलब ऐसे कोई उपलब्धि नहीं है जिनको मैं गिनवा सकता हूँ। समस्याएं इतने हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, एजुकेशन है, वृद्ध पेंशन है, विधवा पेंशन है, रोड्स हैं, मतलब अनेकों ऐसी समस्या है जो जेन्युइन लोगों से जुड़ी हुई है और जो गरीब और गांव तक जुड़ा हुआ समस्या है। जी, आज देखिए, इस गर्मी के भीष्म गर्मी में लोगों को पानी की बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। पानी लोगों को पीने के लिए मिला, पानी का आतन है, पर उनको लाने के लिए, लिफ्टिंग कराने के लिए शायद यहाँ के लोगों ने कभी सोचा नहीं है, आज सोचने का काम नहीं किया। शहर में बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे ड्राई जोन एरिया है, तो ड्राई जोन में पानी के लिए बहुत किल्लत होती है इस समय में। तो इन सबों के लिए बहुत बड़ी काम करना है और मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा सोच है, बहुत काम बहुत छोटे होते हैं, सोच बड़ी रखने से काम हो जाता है। जी, लेकिन यहाँ पर आपसे एक सवाल सरकार को लेकर करना चाहेंगे गंगा नारायण जी, कि जिस तरीके से सरकार इस वक्त ये कह सकते हैं कि साफ तौर पर कोरोना की रोकथाम को लेकर विफल नजर आ रही है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार से एक बड़ी चूक हो रही है टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर। देखिए, क्या है ना कि ये जो कोरोना महामारी है ये किसी के हाथ में नहीं है। जी, सरकार पूरी अपनी ईमानदारी से लगे हुए हैं कि लोगों को जो जुड़ी हुई समस्या है और कोरोना जो अपनी ऑफ फैला रहे हैं, उनको भी दोनों को देखना पड़ेगा, क्योंकि
लोगों को जीने के लिए भी मतलब ये चाहिए और कोरोना से बचना भी चाहिए। तो दोनों तरीके से सरकार बराबर काम कर रही है, सरकार पूरी फोकस लगाई हुई है। हाँ, जो स्पीड हो रहा है कहीं ना कहीं कोई तो वजह है ऐसा, और मेरे ख्याल से लगता है पब्लिक अगर जागरूक हो तो स्पीड होगा नहीं, स्पीड को कंट्रोल किया जाएगा। कोरोना के बारे में ज्यादा जनता को जागरूक रहना चाहिए, मास्क, सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि हर चीज अगर आप सरकार पे थोपेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि हमसे ही सरकार बनती है, जनता से सरकार बनती है। तो जनता को सबसे पहले एक स्टेप लेना पड़ेगा कि कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना को खत्म करने के लिए हमें भी एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जो कि हर एक गाइडलाइंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की हो, उसको फॉलो करना चाहिए। गंगा नारायण जी आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि हर कुछ सरकार नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर दायित्व तो सरकार का ही बनता है ना कि सरकार लोगों को जागरूक करे, सरकार लोगों तक बातें पहुंचाए और लोगों के दिमाग में ये बात डाले कि नहीं, कोरोना महामारी अभी भी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती दौर की अगर बात करें 2020 की, तो 2020 में जिस तरीके से कड़ाई की गई थी तो लोग ये बात समझ रहे थे, लेकिन अब ढिलाई कर दी गई तो लोग ये बात भूलने लगे हैं। देखिए, सरकार तो आज से 1-1.5 साल से ही कर रहा है। अगले नवंबर से जब कोरोना ने दस्तक दिया था, दिसंबर में, तो 19 में, उसके बाद से तो काफी हद सरकार ने बहुत सारे ऐसे जागरूक अभियान चलाए। बहुत ऐसे सेलिब्रिटी थे, बहुत जाने माने हस्ती थे, बहुत ऐसे लोग थे जो सामाजिक कार्य कर रहे थे। सब लोगों ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाया पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। और ये किसी से छुपा नहीं है कि कोरोना क्या है, कोरोना नहीं है करके। ये अगर सालों 1.5 साल से अगर चल रही है और इतनी प्रभावित कर रखा है, देश में अर्थव्यवस्था को भी इफेक्ट पड़ा है, ये सब जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो सरकार में सिर्फ उंगली उठाना सही नहीं है, क्योंकि सरकार तो जो गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं उनको फॉलो करेगा कौन? लेकिन गंगा नारायण जी, लेकिन कहीं ना कहीं दायित्व तो सरकार का ही बनता है ना कि वो लोगों से गाइडलाइन को फॉलो करवाए, चाहे वो उसको लेकर भरे, उसे कड़े कदम क्यों न उठाने पड़े। ये दायित्व तो सरकार का ही बनता है। सरकार बखूबी अपनी काम कर रही है और मैं चाहूंगा कि जनता एक बार सरकार के साथ दे, और जनता भी जहां हो वहां काम कर रही है। कहीं कहीं थोड़ी सी चूक हो रही है, उस पर ध्यान देने का काम है। जनता भी सरकार का साथ दे रहा है, सरकार भी जनता के साथ काम दे रहा है, दोनों एक दूसरे का हाथ मिला करके चल रहे हैं। पर कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हो रही है, उस चूक पे नजर रखा गया है, नजर रख रहे हैं। और हम जैसे लोग क्या, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी बड़ी टीम है और बड़े बड़े हस्तियां इन पे इन्वॉल्व हैं, विश्व की WHO इन पे पूरी निगरानी में रखा है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोग इन पे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लगता है कि देखिए, एक सिर्फ हमारे देश में नहीं है, अनेकों देश में इस तरह की स्थिति है। हालात बहुत ठीक नहीं है, बट भगवान से यही मनाते हैं और आप सब भी मनाइए कि हालात सब ठीक हो जाए। बिल्कुल 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 गंगा नारायण जी, हम सभी यही चाहते हैं कि हालात जो है पूरे देश में ठीक हो। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया गंगा नारायण जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय VIP न्यूज को दिया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। एक बार अभिनव, सीधे आपके पास जाना चाहेंगे जिस तरीके से अभी हमारी बात गंगा नारायण जी से हुई, जो मधुपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं जो अपना नामांकन आज दाखिल कर रहे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है कि सीधे तौर में मधुपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी बड़ी जीत दर्ज करने वाली है। तो ऐसे में जमीनी स्तर को लेकर अगर बात की जाए अभिनव, तो आपको क्या कुछ लगता है कि क्या इस वक्त लहर भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है, या ये केवल जिस तरीके से चुनाव के दौरान बातें कही जाती हैं बातें ही हैं? देखिए, अगर लहर की बात करें तो जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती है, चाहे हम पक्ष की बात कर ले या विपक्ष की बात कर ले, सब अपने अपने तरीके से जो है जीत के दावे करते हैं। अब राज परिवार को कैंडिडेट बनाया गया है, तो बिल्कुल जिस तरीके से अगर कोई भी पार्टी किसी को प्रत्याशी बनाती है तो सीधी सी बात है और लाजिमी सी बात है कि वो अपना बखान करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पे भी कहा कि जिस तरीके से कई ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर वहाँ पर वो खड़े रहेंगे। तो जहाँ तक अगर पार्टियों की बात करें, चाहे हम पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, अभिषेक बिल्कुल वहाँ पर जो है तैयार दिख रही है। और जहाँ तक अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कई जो नेता है, चाहे हम बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, दीपक प्रकाश की बात कर ले, कई नेता वहाँ पर दौरा कर चुके हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन है। तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी हो, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी हो, कई जो नेता है वहाँ पर तमाम बड़े नेता आज चुनावी मैदान में, मधुपुर के चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई यूं कह सकते हैं कि देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि मधुपुर उपचुनाव की जो रणभूमि और पूरी तरीके से सज चुके हैं, तमाम नेता यहां पर आज पहुंचने को तैयार हैं। और वहीं आपको बता दें कि गंगा नारायण जी से जिस तरीके से हमारी बात हुई, जो कि मधुपुर जो चुनाव हो रहे हैं वहां की सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है
कि मधुपुर उपचुनाव में केवल और केवल अगर कोई पार्टी जीत रही है तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। खैर, ये बातें केवल दावा साबित होती हैं या हकीकत में भी तब्दील होती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। धन्यवाद।